जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी है ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट और अगले नए वीडियो के साथ। आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि इस वीडियो के एंड तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया so you will be very comfortable in order to understand the nature of Indian river system, the characteristics and the types of the flow of the Indian river system, and you will also be able to understand the different aspects of disaster management. Because आपको पता है दोस्तों कि रिवर्स में, इंडियन रिवर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है फ्लडिंग की। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो रिवर के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसका इम्प्लीकेशन डायरेक्टली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज हो सकता है, ये चीजें आज हम सीखेंगे। दैट इज वी आर लिंकिंग टू एस्पेक्ट्स। वी आर लिंकिंग द जियोग्राफी along with the disaster management. So this video is going to be interesting for all of you, and we are going to discuss today the types of Indian drainage pattern. Okay, we are going to discuss the types of drainage pattern. Okay guys, I hope this is clear, the concept, the topic is clear कि जितने हमारे रिवर सिस्टम्स हैं, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, साउथ के जितने रिवर सिस्टम्स हो गए, फिर आपकी तापी हो गई, नर्मदा हो गई, सोन हो गई, सारे रिवर सिस्टम्स का फ्लो कैसा है और ये सब के पैटर्न्स को हम समझेंगे अच्छे से और वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे इसका यूज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था दो टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को, ठीक है, दैट वर द सुपर इम्पोज्ड एंड एंटीसीडेंट, बट आज हम उसे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न हमें समझना है वो समझते हैं। देखिए, वर्ड को समझिएगा, मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक से। दैट इज रिफर टू एज एंटीसीडेंट। व्हाट? एंटीसीडेंट, एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉन्कॉर्डेंट। Guys, I have already told you one thing that ज्योग्राफी में जब भी कोई वर्ड नहीं समझ पाए तो उसको नॉर्मल डिक्शनरी में जाके सर्च करें and you will feel comfortable with these words in general meaning. Try to know the general meaning rather than trying to know what is the geographical meaning. So guys, if you see these two terms, okay, the first term is antecedent. I said you antecedent means what? Prior. What is that? Prior or before. And concordance you can understand with one aspect. Concordance में एक चीज याद रखिएगा, सी आ रही है ना दोस्तों, क्या आ रही है? सी आ रही है। तो concordance से याद रखिएगा कंफर्मिटी। क्या याद रखिएगा? कंफर्मिटी। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचिए आप, बस दो चीज याद रखिए। एंटीसीडेंट को मैंने जो मीनिंग देखते हैं कि किसी चीज की किसी अलग चीज से प्रायर एग्जिस्टेंस, एंड कॉन्कॉर्डेंस को मतलब समझ लीजिए कि कंफर्म करना है, गारंटी देना कि हम जैसे हैं वो चीज मैं फुलफिल करूंगा, मैंने जो वादा किया है वो वादा जरूर निभाऊंगा। बस यही चीज समझ के रखिए कि कंफर्मिटी का यही मतलब होता है। अब दोस्तों आप कहिएगा कि ओके, व्हाट इज दिस रिवर सिस्टम गाइस? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, this is applicable for most of the river systems which are Himalayan. What? Himalayan river systems. Why? Guys, you must know one fact that most of the Himalayan river systems are not only originating from the Himalayas but also originating beyond Himalayas, especially from the what? Tibetan plateau. तिब्बत से भी बहुत सारी नदी हमारी इमर्ज होती हैं, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट जान के रखना है कि हिमालयस कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहे हैं।
दे आर कंसिडर्ड टू बी द यंग सेट ऑफ माउंटेन्स, बिकॉज आज भी दो प्लेट्स, वो प्लेट्स क्या होता है वो आपको नहीं समझना, आपको ये समझ के रखना है कि हिमालय अभी भी राइज कर रही है, एंड दैट इज द फैक्ट। आप देखिएगा कि जैसे हमारी जो माउंट एवरेस्ट हो गई, अदर पीक्स हो गई, कंचनजंगा की पीक्स हो गई, ये अभी भी राइज हो रही है। व्हाई? दिस शोज दैट दिस हिमालयन रिवर सिस्टम इज अ यंगर। ओके, हिमालयस क्या है? यंग फोल्ड ऑफ माउंटेन्स है, एंड दैट इज व्हाई दे, जो रिवर सिस्टम्स उससे इमर्ज होती है वो क्या है? वो यंग है, वो जवान है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एंटीसीडेंट में ये समझ के रखना है कि एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम्स आर दोज रिवर सिस्टम, व्हाट? दोज river systems which exist even before upliftment. What? Upliftment of landforms. समझे मैंने क्या समझाया आपको? इसका मतलब यह है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं वो तो स्टार्ट हुआ, एक समय से स्टार्ट हुआ, ग्लेशियर्स बनी, ग्लेशियर सोर्स बने और फिर नदियां स्टार्ट हो गई, बट हिमालय अभी भी फॉर्म हो रहा है, और हो सकता है कुछ साल के बाद कहीं पे और एक ऊंची माउंटेन बन जाए, हिमालय में कोई एक नई पीक बन जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी भी वो फॉर्म हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि जो भी माउंटेन, जो भी इस हिमालय से नदियां निकल रही हैं, उनका एग्जिस्टेंस नए लैंडफॉर्म से पहले है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था पिछले वीडियो में कि हिमालय की रिवर ऊंचा से आती हैं, दे आर वेरी यूथफुल एंड एग्रेसिव, और इनका एक ही चीज कहना है कि मैं तुम्हें कंफर्मिटी देती हूं कि मैं जिस रास्ता से चाहूंगी मैं उसी रास्ता से फ्लो होंगी। दैट इज व्हाट आई डिसाइड माई कोर्स एंड आई विल फाइंड माई कोर्स एंड आई विल नॉट चेंज माई कोर्स। मैं अकोमोडेटिव नेचर की नहीं हूं, मैं अपना रास्ता खुद खोजना जानती हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, एंड दे नो टू फाइंड देयर पाथ। और देखिए दोस्तों, एक पर्सनालिटी समझिए, जो लोग बहुत ज्यादा अडिग होते हैं ना, जो लोग बहुत ज्यादा सिंसियर एंड एडमेंट होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, उनकी बात में क्या होती है दोस्तों? उनकी बात में होती है कन्फर्मिटी। उन्होंने जो चीज बोल दिया वही चीज होगा, उसके बियॉन्ड चीजें नहीं होने वाली हैं, मतलब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट इज अ सिंपल एसेंस, समझ के रखिएगा कि हिमालयन रिवर सिस्टम्स पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगी, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज वेलोसिटी। और अगर रास्ता में कुछ आ भी जाए, क्या आ जाए? रास्ता में कुछ अगर ऐसे फ्लो हो रही है, रास्ता में कुछ अगर आ भी जाए, तो वो एक पतली गली से अपना दो माउंटेन्स की, मान लीजिए एक माउंटेन ऐसा है, ठीक है, एक माउंटेन ऐसा है, उसके बीच से वो ऐसे दो माउंटेन है, अपने बीच से रास्ता बना लेंगे, बट वो रास्ता बदलेंगी नहीं पर्वत के आ जाने से, क्योंकि उनको कहना है कि हम भैया तुमसे पहले एग्जिस्ट करते हैं और हम अपना रास्ता तुम्हारे कारण तो नहीं बदलने वाले। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसीडेंट आज आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके रिवर सिस्टम्स आप बोलेगा कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए, तो दे देते हैं कुछ एग्जांपल्स। ब्रह्मपुत्र, ओके, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स देना चाहें तो इंदस, ओके, और कुछ एग्जांपल्स देना चाहें तो काली रिवर। अभी ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज इट वॉज अ कन्फ्लिक्ट, बॉर्डर इश्यूज की बात थी इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड नेपाल की, समझेंगे उसको बाद में। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट जो सिस्टम्स आती है दैट इज रेफर्ड टू एज सुपर इम्पोज्ड, और इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं दोस्तों डिस्कॉर्डेंट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझिए। सुपर इम्पोज मैंने आपको बताया था, मीनिंग समझाया था कि जब एक रिवर सिस्टम अपने ही रास्ता को इंपोज कर ले, अपने ही रास्ता के ऊपर एक नया रास्ता बना ले, या अपने ओरिजिनल फ्लो को छोड़कर किसी और फ्लो से फ्लो होने लगे, ऐसे रिवर सिस्टम्स को बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड।
दैट इज व्हाट इट हैज डोमिनेटेड इट्स ओरिजिनल रिवर सिस्टम। वो अपने ही फ्लो को छोड़कर एक नए रास्ता खोज लेती है। ठीक है, दिस इज एन सिंपल कॉन्सेप्ट। और अब बोलिएगा इसको हम कैसे याद रखेंगे, या कंफ्यूजन एग्जाम में कहीं आ गया तो कैसे याद रखेंगे? दोस्तों बहुत इजी है, वर्ड पे याद रखिएगा, डी से आप क्या याद रख सकते हैं? डिविएंस। क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? डिविएंस। मतलब ये नदियों पे भरोसा करना मुश्किल है, इन रिवर सिस्टम्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन रिवर सिस्टम्स पे ट्रस्ट कीजिएगा तो बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट में फेलियर्स होंगे। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो ऐसे जो चीजों को फॉलो करती है ना दोस्तों, उसे हम लोग स्पेशली सॉरोज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिएगा, दामोदर नदी क्या है दोस्तों? दामोदर रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हो गई सुवर्ण रेखा रिवर सिस्टम। क्या हो गई दोस्तों? सुवर्ण रेखा रिवर सिस्टम। ये कुछ रिवर सिस्टम्स जो हैं, ये सब नदियों का जो फ्लो है वो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये लोग क्या होती है, ये लोग बहुत ज्यादा एडजस्टिंग होती हैं। एडजस्टिंग, ये लोग बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रिक्ट नहीं होती है, एडमेंट नहीं होती है। एडमेंट नहीं होती है। एडमेंट का मतलब ये होता है कि अपने डिसीजन मेकिंग में फिक्स रहना। ये लोग बहुत ज्यादा एडजस्टिंग होते हैं, जुगाड़ू होते हैं। ये जुगाड़ बना के कहीं और से फ्लो होंगी। उनको ये मतलब नहीं है कि मेरे सामने कोई चीज आ गया तो हम उस चीज को तोड़ेंगे। नहीं तोड़ना है भाई, हमको इधर से रास्ता इधर बाहर आ गया, हम अपना जुगाड़ बना लेंगे। और इसी के कारण से कभी ये रिवर सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, मैं आपको समझाता हूं, ये है पहाड़, ये मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू है। ओके, अब यहां से नदियां आ रही हैं, हाइट से आ रही है। इनका ओरिजिनल फ्लो क्या था? ऐसे था, फ्लो हो रही थी। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई, ठीक है, मान लीजिए कुछ एरियाज यहाँ पे क्या हो गया कि कोई बैरियर आ गया। क्या आ गया? कोई बैरियर आ गया, सेडिमेंट जमा हो गई, कुछ भी आ गया। अब ये रिवर सिस्टम आना तो इसके यहाँ से था। तो अगर गंगा नदिया सिस्टम होती, हिमालयन रिवर सिस्टम होती, बोलती भैया हम तो निकलेंगे यहीं से, क्योंकि हमको मतलब नहीं है, मैं या तो यहाँ पे पतला सा क्या करूंगी, एक पतला सा गैप बना दूंगी ऐसे करके चीर के, और यहाँ से हम निकल जाएंगे, बट मेरा रास्ता फ्लो ही रहेगा। बट ये रिवर सिस्टम्स का क्या नेचर है, ये जहां देखेगी मेरे सामने हर्डल आ गया, चलो भैया हम अपना साइड लेते हैं, आई विल ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव पाथ। वो मे भी क्या करेंगे ना, वो पूरा रिवर सिस्टम ही बदल देंगे। यहाँ फ्लो आ रही थी, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ हाइट का एक नया लैंडफॉर्म बन गया, वो क्या करेंगे, इस साइड से निकल जाएंगे, ऐसे साइड से बहने लगेगी। समझ रहे हैं? समझ रहे ना दिक्कत क्या है दोस्तों? ये बह रही थी ऐसे, ऐसे बहने लगी। माइट भी अगर थोड़ा सा स्लोप इधर मिला, वो ऐसे भी बह सकती है। सो इससे क्या दिक्कत हो रहा है? इससे डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करना इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज लोग समझ ही नहीं पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटीज, कि पता नहीं कब किस लैंडफॉर्म के कारण ये किस डायरेक्शन में रास्ता बोल रही। इसलिए जैसे कोसी रिवर सिस्टम्स भी कहते हैं, इन रिवर्स का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो किस तरह अपना फ्लो को मोड़ लें। एंड दैट इज वाई इनसे फ्लडिंग हर साल आती है, और इसलिए आती है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करना, उस चीज को समझना कि अच्छा हमने डेटा एनालिसिस की है पिछले 10 सालों में, आप देखिएगा हो सकता है पिछले 10 सालों में 10 साइड से ये रिवर फ्लो हो गई। बिकॉज क्यों है, ये लोग डिविएंस है। डिविएंस का मतलब होता है कि ये लोग किसी चीज पे कंफर्म रहती ही नहीं है, ये अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देते हैं, तो इनका तो फ्लो का बात ही अलग है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, पर्सनैलिटी के हिसाब से समझिए, ये लोग बहुत ज्यादा एडजस्टिंग एंड जुगाड़ू होते हैं। इन्हें किसी का वफादारी से मतलब नहीं है, हम वफादार होकर नहीं फ्लो होंगे, हम अपना जुगाड़ बनाएंगे, लोगों को जो फील होता है हो। दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी सॉरोज, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा अपने ही कोर्स को बदल लेते हैं। आई होप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एंटीसीडेंट, कॉन्कॉर्डेंट एंड सुपर इम्पोज डिस्कॉर्डेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगली चीजों को हम समझते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिवर सिस्टम्स आती है, दैट इज रेफर्ड टू एज कंसिक्वेंट रिवर सिस्टम। नाम से सब ध्यान देना है दोस्तों, नाम पे ध्यान दीजिए, ट्राई टू फोकस ऑन द नेम। व्हाट इज द मीनिंग कंसिक्वेंट? कंसिक्वेंट का क्या मतलब होता है? इंपैक्ट या इंप्लीकेशन। कंसिक्वेंसेस क्या होता है ना, इंप्लीकेशन क्या होगा। तो इस मतलब का ये मतलब है कि इस वर्ड से आप ये समझें
कि जो भी रिवर सिस्टम, ठीक है, जो भी रिवर सिस्टम एक स्लोप के कारण अपने फ्लो को कंसिक्वेंटली अलाइन कर ले, ऐसे रिवर सिस्टम्स को हम बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर सिस्टम। मतलब ड्यू टू द कंसिक्वेंट ऑफ द स्लोप। स्लोप क्या होता है दोस्तों? स्लोप एक होता है ग्रेडियंट, यहां पे ऊंचा है, यहां पे नीचा है, रिवर ऐसे फ्लो होगी। मतलब किसका कंसिक्वेंस है? स्लोप का कंसिक्वेंस है। किसका? स्लोप का। तो यहां किसका कंसिक्वेंस है? स्लोप का कंसिक्वेंस है कि ये रिवर सिस्टम ऐसे फ्लो होगी, ऐसे स्लोप है, ऐसे फ्लो होगी। एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट जेंटल, considered to be most obedient and most gentle। सो आप बोलिएगा ऐसे रिवर सिस्टम्स इंडिया में कहां पे हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने सारे साउथ के मेजर रिवर सिस्टम्स है, गोदावरी रिवर सिस्टम, क्या है दोस्तों? गोदावरी। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम, ठीक है। ये जितने सारे रिवर सिस्टम है ये सब कंसिक्वेंट है। क्या है? कंसिक्वेंट। मतलब इसके कारण, स्लोप के कंसिक्वेंस के कारण ये एक पर्टिकुलर स्लोप के हिसाब से फ्लो करती है। आप बोलिएगा, आप जब इस रिवर्स को हम देखें ना दोस्तों, थोड़ा मैप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैप को थोड़ा बनाना सीख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए ओके, देखिए ये रिवर सिस्टम्स आप मैक्सिमम देखिएगा कि ये मान लीजिए पहला रिवर सिस्टम हमारी ऐसे करके इमर्ज हुआ, सेकंड जो जाती है लगभग वो ऐसे जाती है, तीसरी है ऐसे जा रही है। बोलिएगा ऐसे ही क्यों जा रही है? तो जब आप ये, तो आप क्या देख रहे हैं? ये आप प्लेन पे देख रहे हैं ना, पर आप जब इसे अगर आप एक ऐसे एक लेवल पे देखिएगा, अगर आप उस सरफेस पे खड़ा होकर देखिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो एरिया है, कौन सा एरिया? ये जो हमारा पेनिनसुला का एरिया है ना, इसका सरफेस ना ऐसे है दोस्तों, ऐसे है। इधर क्या है? इधर वेस्टर्न घाट्स है, और ये स्लोप देख रहे हैं, ये ढलान, ये ऐसा, और इधर क्या है? इधर है आपका ईस्टर्न घाट, और ये स्लोप, ये ढलान देख रहे हैं ना, दिस इज रेफर्ड एज स्लोप, दिस इज रेफर्ड एज ग्रेडियंट। सो ये सारी नदियां सिस्टम यहां से आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, फ्लो होती। क्यों? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर स्लोप पे फ्लो करने का आदत है। एंड सिंस अगर बारिश ज्यादा होती है तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगे, ये वाटर लेवल बढ़ा लेंगे, ये अपना पानी का लेवल बढ़ा लेंगे, बट ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाई डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिलेटिवली इजी इन दिस एरियाज। अब आप बोलेगा क्यों इजी है? आपको पता होना चाहिए कि ये एरियाज जो हैं, ये है क्या? लो लाइंग एरियाज है। क्या दोस्तों? लो लाइंग एरियाज। ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है? लो लाइंग एरियाज है। आपको पता है कि जब यहाँ पे बाढ़ आएगा, जब यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी नदियों में, तो इस सब एरिया डूबने का ज्यादा रिस्क है, क्योंकि पानी सब तो यहाँ से फ्लो होगा। तो सबसे ज्यादा जो पानी की वेलोसिटी होगी कहाँ पे होगी? यहाँ पे। अब आप इन रीजन्स को देख लीजिएगा, ये सब एरियाज पे आप क्या कीजिएगा? आप इवैक्यूएशन कराइएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को बोलिएगा कि भाई यहाँ से लोगों को आप जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट करें, बेटर प्रिपेयर्डनेस रखें, और स्पेशली कोशिश करें कि जो तटीय इलाका है, जो बैंक्स के इलाके हैं, वहां से लोगों को आप शिफ्ट करा दिया जाए। सो आई कैन मेक यू फील हियर, आप फील कर सकते हैं इस चीज को कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ रिवर सिस्टम हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कंसिक्वेंट समझ गए? एक फोर्थ डिवीजन को समझ लें, बिकॉज ये वीडियो दो पार्ट में जाएगी, इससे बहुत सारे डिविजन्स हैं, इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे ताकि चीजें बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए आपके लिए। आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स कंसाइज इन वन वीडियो, ओके। नेक्स्ट इज रेफर्ड टू एज द सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम। व्हाट? सब्सिक्वेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है पता है आपको? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि फाइनली, subsequently I have decided that I will go to the party। मतलब मेरा ऐसा इच्छा नहीं था, बट हम चलो भाई, अब कोई मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो subsequently I have decided कि भाई अब फाइनली मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी बचा है, तो हम ऐसे ही फ्लो होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि subsequent का मतलब क्या है
कि किसी चीज के अस्तित्व के होने के कारण ये मजबूर हो जाती है कि अब मेरे को तो ऐसे ही जाना है। क्या जाना है? ऐसे ही जाना है। अब ये रिवर सिस्टम्स के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा दोस्तों। देखिए, अगर हम इंडिया का मैप बेसिक बना लें हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2-3 चीजें इस पे। पेशेंस रखिएगा, समझिएगा चीजों को अच्छे से, और आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये रिवर सिस्टम्स को सब्सिक्वेंट क्यों बोला जाता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है मध्य प्रदेश में ना 2 रेंज है, हिमालय मतलब माउंटेन रेंजेस है। एक कहलाता है विंध्या, एक कहलाता है सतपुरा। ठीक है, इसको याद रखिए V, इसको याद रखिए S। और आपको पता है कि यहां से कौन सी नदी सिस्टम आ रही है? यहां से आ रही है गंगा रिवर सिस्टम। ओके, कैसे आ रही है? ऐसे करके आ रही है। और इसी की जो ट्रिब्यूटरी है जो प्रयागराज में जाके मिल जाती है, दिस इज यमुना, दिस इज गंगा। अब आप देखिए दोस्तों, ये रिवर सिस्टम्स आ रही हैं, और ये विंध्या क्या है? हिल है। विंध्यास क्या है? हिल है। और हिल है तो हाइट है, तो हाइट पे जब बारिश होगी तो क्या होगा? एक सोर्स बनेगा नदियों का। क्या बनेगा दोस्तों? नदियों का सोर्स बनेगा। सो क्योंकि विंध्यास क्या है कि माउंटेन ऐसे हैं, आप समझिए इस चीज को, विजुअलाइज कीजिए कि माउंटेन इज लाइक दिस। सपोज विंध्यास जो है, हम एमपी को ऐसे देख रहे हैं, इस साइड साउथ इंडिया हो गया, इस साइड नॉर्थ इंडिया हो गया, मतलब ऐसे करके आ रही है हमारी कौन सी नदी? गंगा यमुना, और इधर हमारा साउथ हो गया। अब विंध्यास के इस साइड है, ये इधर देखिए, मान लीजिए बारिश हुआ, यहां से रिवर आई, यहां से रिवर इमर्ज हुई, क्योंकि हिल्स है, हिल सोर्स है, यहां से इमर्ज हुई और माउंटेन से इमर्ज हुई। तो आपको पता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो लोलैंड एरिया है दैट इज प्लेन्स। इसलिए प्लेन्स में यूपी में बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ना, वो एक गैप में है, वो एक डिप्रेशन में, एक गड्ढा में है। तो ये नदियों का क्या फ्लो होगा? इनको तो फाइनली पता है कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मैं तो इधर फ्लो नहीं कर सकती, मैं बह रही हूं इधर। ये बहते 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 जाके एक मेन रिवर में जाके समा जाती हैं, और उस मेन रिवर की ये बन जाती हैं क्या? ट्रिब्यूटरीज। क्या बन जाती है दोस्तों? ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। दैट इज रेफर्ड टू एज सब्सिक्वेंट, मतलब ड्यू टू द स्लोप ऑफ द अरावलीज एंड द सतपुरा रेंज, दे सब्सिक्वेंटली फ्लो एंड ज्वाइन द मेन रिवर, ज्वाइन द मेन रिवर। बिकॉज इनके पास कोई चारा ही नहीं है, इनकी टोपोग्राफी बेचारी ऐसी ये बने हुए हैं कि इनको जाके इन रिवर सिस्टम्स में जुड़ना ही है। जैसे यहां से हमारे विंध्या से नदी निकलती है कैसा, एक नदी निकलती है ऐसा, एक नदी निकलती है ऐसा, यहां सतपुरा से एक नदी निकलती है ऐसा। क्या है दोस्तों ये नदियां? देखिए दोस्तों, ये नदी है केन, ये नदी है बेतवा, दिस रिवर सिस्टम इज चंबल, एंड दिस रिवर सिस्टम जो मैंने यहां पे बनाया, दिस रिवर सिस्टम इज सोन। समझे? आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट आपको क्लियर होगा। सब्सिक्वेंट मतलब यहां पे हिल्स है, कौन सा? विंध्यास, यहां पे एक हिल्स है सतपुरा, बीच में एक गैप है, तो इस गैप से भी एक नदियां बह रही हैं जो नर्मदा रिवर कहलाती हैं। अब यहां पे क्या है कि यहां पे बारिश हुई, ये रिवर हुए। अब ये सरफेस क्या है? ये सरफेस ऐसा है, और यहां से आ रही है हमारी रिवर, कौन सी? यमुना, और इधर से फाइनली जो आ रही है दैट इज गंगा। यमुना आ रही है, गंगा आ रही है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं? विंध्या, ठीक है, विंध्या ऐसा हो गया, सतपुरा ये रिवर है। अब ये बेचारा यहाँ हाइट से उतरे और यहाँ पे ढलान है, तो इनके पास कोई ऑप्शन है क्या? यहीं जाके घुसना ही होगा इनको, यहाँ जाके इट हैज टू फाइनली फ्लो इनटू दिस रिवर, दैट इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंटली इट हैज टू जॉइन इट्स मेन रिवर। सब्सिक्वेंटली यहाँ से और जो नदियां निकलेंगी, इट हैज टू जॉइन, जो भी रिवर्स निकलेगी इट हैज टू जॉइन। दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू एज द subsequent river system. So I hope with this video I am able to make you clear the aspects, the 4 important aspects of antecedent, superimposed, consequent and subsequent. I know कि इस वीडियो का implication ये चीज होगा कि आप अभी खुद को महसूस कर पा रहे होंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पे ज्यादा चैलेंजिंग है और कहां पे रिलेटिवली इजी है। So I hope this video has been informative to you. Further इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम और कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स को पढ़ेंगे, बट आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज डिटेल क्लियर टू यू। प्लीज दोस्तों, काफी
मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस को बनाने में, आपको समझाने में। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं जो भी टॉपिक लूं आपको कोर से समझा दूं। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, you know our objective is to impart education to all the sections of the society, especially those who cannot afford costly education, cannot afford the home rents. You know that the expenditure of living in Delhi is so costly. We take coaching 1.5 to 1.8 lakh rupees for 1 year. Every children cannot pay this huge amount of money. But if the content, the similar content is available to just by paying the data cost on the free platforms like YouTube, so इससे हमारा society better होगा दोस्तों। So with our objective of betterment of the society, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इस चैनल पे चीजें आपको बेटर मिलेंगी। और हमारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं कि हम सब एक फैमिली हैं, उस फैमिली के गोल के साथ आगे बढ़ेंगे और इस सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज ख्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।